और जिस चीज में तुमको मजा आने लगेगा उस चीज में तुम जीत जाओगे। और वही गर्लफ्रेंड के साथ बैठने में 28 घंटे, 40 घंटे, 50 घंटे, जहां मजा आता है वहां टाइम माने नहीं रखता। और ताकत होकर भी पिंजड़े में रहना पड़े तो भाड़ में गई ताकत ऐसी। अगर मर्सिडीज में बैठ के मिठाई नहीं खा सकते तो तुम पैसे वाले हो, अमीर नहीं हो। अब ये सब कनेक्टिविटी का क्लियर हो रही है ना? तो मैं सिर्फ कनेक्टिविटी बता रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं। मैंने जिंदगी में आज तक किसी को नहीं पढ़ाया। यही एक रिकॉर्ड कभी तोड़ना नहीं है, पर मुझसे पढ़े हुए लोग फेल नहीं करते। ये भी एक रिकॉर्ड है। जो बाहर फोटो लगी हुई है ना बाहर, ये सब सबसे खास शूटर है मेरे में। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक ही सवाल किया था और एक ही बार मैंने जवाब दिया, उसके बाद वो IAS बन गए, फिर मिलने आए मुझसे। उसके बाद वो मिलने भी नहीं है क्योंकि शायद उनको मेरी बात समझ में आ गई। कोई जरूरत नहीं है कि आप किसी आदमी से डेली मिले, आपको बात समझ में आ गई कि अच्छा ये करना है। बहुत लोग मंदिर में बैठते हैं डेली, फिर भी खाई नहीं खाते हैं। क्या फर्क पड़ा मंदिर में बैठने से? बहुत लोग मस्जिद जाते हैं, आज फ्राइडे है जाएंगे नमाज पढ़ने, जैसे मस्जिद के बाहर निकलेंगे तुरंत जला लेंगे। कहा भैया अंदर शांति नहीं मिला? बोला ऐसा जला रहा हो जैसे पोस्टमास्टर हाउस से बाहर आ रहे हो। मतलब मस्जिद से जो आदमी निकलेगा वो नाचते हुए निकलेगा, अल्लाह से रूबरू होके आ रहा है। उसको कौन सी टेंशन? उसको कौन सी टेंशन? मंदिर में बैठ के खाई नहीं बना रहे हो तो फेल हो तुम। ये जो पढ़ रहे हो किताब पढ़ डालो, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं। जैसे कुछ फादर मदर होते हैं कि तुमको सिर्फ IAS की तैयारी करना है। उन्होंने कहा पापा MBA कर लो, फांसी पे चढ़ा दूंगा तुमको। 24 आवर्स मैं कहीं भी रहूं, मैं सो रहा हूं, मैं हरम में हूं, मैं जुआ खेल रहा हूं, एंटरटेन कर रहा हूं, स्विमिंग कर रहा हूं, कहीं भी अगर जनता से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा है तो तुरंत आकर मुझसे मिलो। इसको बोलते हैं जिंदा दिमाग। फॉलो वो किताब को ही कर रहा है पर अपने तरीके से, अप्लाइड तरीके से। तुम लोगों को बस एक काम करना है, अपने पढ़ने का तरीका बदलना है बस, फिर तुमको मजा आने लगेगा। नहीं आएगा तुमको बताना। अगर पढ़ाई में मजा नहीं आया तो मत आना, मजा आना चाहिए। और मजा आया तो समझ में अपने आप आएगा। कोई जरूरी नहीं कि समझ में आए तो मजा आए, लेकिन अगर मजा आया और जिस चीज में तुमको मजा आने लगेगा उस चीज में तुम जीत जाओगे। क्योंकि एक आम लड़का अगर 5 घंटे करेगा तो तुम 9 घंटे करोगे, क्योंकि मजा आ रहा है। कैसे बोर हो जाते हो जब तुम्हारी मम्मा तुमको बोलती कि जरा छत पे बैठे रहना, चिप्स डाले हुए हैं, तो तुम सोचते हो भाग जाए यार, कितनी देर बैठ के चिप्स देखे। पता नहीं तुम्हारे समय में ऐसा हुआ कि नहीं, पर हमारे समय में ये वर्क मिलता था। कोई होली के टाइम माँ लोग चिप्स बनाती थी तो उसे धूप में रखती थी, तो रखाएगा कौन? तो भाई हमारी ड्यूटी लगाई, भाई चिप्स रखाओ, बंदर चिड़िया वगैरह से चिप्स रखाओ। वहां आधा घंटा बैठने में जिंदगी खराब हो जाती। और वही गर्लफ्रेंड के साथ बैठने में 28 घंटे, 40 घंटे, 50 घंटे, जहां मजा आता है ना वहां टाइम माने नहीं रखता। इसी को आइंस्टीन कहता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कैसे अस्पताल से तुम भागना चाहते हो लेकिन बाहर से रात भर खुला रहेगा। हाँ रात भर खुला रहेगा। अफगानिस्तान बाबा रामदेव नहीं जा सकते और ना सदगुरु जा सकते, क्योंकि अशांति वहीं पे है जहां बहुत ज्यादा पैसा है। इनको शांति चाहिए, इनको इतनी प्रॉस्पेरिटी है, इतना पैसा है, पर जैसे ही घर में आते हैं वैसे परेशान हो जाते हैं। मन कहता फिर चलो वही मॉल में बैठो, वहीं सो जाओ। मॉल से निकलो बियर बार चले आओ, बियर बार से निकलो मैच देखो, अकेले मत बैठो। प्रॉस्पेरस आदमी अकेले होने से डरता है। आज तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? नींद। तुम में से बहुत सारे लोगों को रात में नींद नहीं आती होगी। कितने लोगों को नहीं आती? हाँ चलो ईमानदारी से बता दो, नहीं आती ना, पलटते पलटते रहते हो। पता क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारा दिमाग तुमसे रूबरू होता है। जैसे ही आंख बंद करोगे, अमीर नहीं, अमीर तो गलत शब्द, भिखमंगे। अमीर मेरी नजर में वही है 1 किलो चावल, 2 किलो मटन, आधा किलो रबड़ी, जो खा के और कहे कि भाई साहब पान खिलाइए मीठा वाला। अगर मर्सिडीज में बैठ के मिठाई नहीं खा सकते तो तुम पैसे वाले हो, अमीर नहीं हो। पैसे वाले होना अलग बात है और अमीर होना अलग बात है। ये पैसे वालों ने एक साजिश रची। जिनके पास ज्ञान था उनको नीचा दिखाने के लिए इन्होंने क्या कहा कि अमीर मतलब जिसके पास पैसा है। ना, जिसके पास पैसा वो सिर्फ पैसे वाला है। अमीर कौन है? संत रामदास। अमीर कौन है? संत तुकाराम। अमीर कौन है? संत नामदेव। ये लोग अमीर हैं।
तुमने गलत परिभाषा सुन रखी है कि भैया बहुत अमीर हैं। कैसे? 2 लैंड क्रूजर भिखमंगा है। मेरी नजर में जो मिठाई नहीं का, आओ आओ कहाँ तुम, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। इधर आओ इधर आओ आओ इधर आओ, आगे आओ। राजा को बातें किसकी करनी है? अहिंसा की। कि the war is against the humanity and we should all stand up against war, and this crucial juncture of time United States of America along with India, अरे मोदी जी ने कहा इंडिया का नाम कहाँ से ले ले भैया? We aspire and pray to Almighty that the war should immediately come to an end because Iran has agreed to sell the oil at the rate of $. उनको ईरान से अपना पैसा चाहिए और ईरान से वो कहते हैं कि आंख मत दिखाओ। जैसे हम कहते हैं तेल किस में बिकेगा? डॉलर में। ये लोग आंख दिखाने लगे अमेरिका को। सद्दाम हुसैन, मुअम्मर अल गद्दाफी अमेरिका के बल पे ही गद्दी पे बैठे। तेल का पैसा आया, ये नहीं कि यूनिवर्सिटी बनाए हार्वर्ड की तरह, स्टैनफोर्ड की तरह। ये भी तो बना सकते थे। इनके बच्चे खुद पढ़ने आते हैं अमेरिका और कहते हैं हम अमेरिका को मार डालेंगे। तुम भिखमंगे, तुम्हारे कायदे की यूनिवर्सिटी नहीं है। अमेरिका को कोई मार सकता है तो उसका नाम है चाइना। अगर चाइना कहता है हम अमेरिका को मारेंगे तो फिर वो सही कहता है। उसने अपने आप को उतना ताकतवर बना रखा है और बना ही रहा है। ये 315 का कट्टा लिए हुए लोग, इनकी हिम्मत देखो, अमेरिका को आंख दिखा रही है तो उसको बुरा लगता है कि तेल की कीमत सिर्फ डॉलर में सेट होगी। गद्दाफी ने कहा नो, विल सेट द प्राइस ऑफ ऑयल इन गोल्ड। हम सोने के बदले तेल बेचेगा। अरे बोले सोने के बदले तेल बेचेगा। अब सोने के बदले तेल बेचोगे मतलब डॉलर की हिगमनी खत्म हो जाएगी, डॉलर की सुप्रीमेसी, डॉलर कमजोर हो जाएगा, डॉलर कमजोर हो जाएगा, अमेरिका की इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी। मार डाला गद्दाफी को। कमजोर होके क्यों आंख दिखाओगे? पहले ताकतवर बनो तब आंख दिखाओ। सद्दाम हुसैन ने कहा वी विल सेल ऑयल इन यूरो, हम ऑयल को यूरो में बेचेगा। अरे बोले ऐसे कैसे बेचेगा? तुझको वही फांसी लटकाएंगे जो तूने बनाया, फांसी घर वो उसी ने बनाया था, उसी में लेके लटका दिया उसको। ये लोग अपने पाप की सजा भुगत रहे हैं। अब देखो कुछ लोग होते हैं ना, किताब में लिखा है पूरा भी जाना, किताब, कुछ लोग ना ब्लाइंड किताब को मानते हैं कि पूरा भी जाना, मुड़ना मत। पता लगा शेर आ रहा सामने तो मुड़ जाओ, बचोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। तो भगवान ने तुमको ये दिया, ये इसीलिए हम मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, इसको झुकाते हैं। सारे धार्मिक स्थलों में एक चीज कॉमन है, क्या? सर का झुकाना, सजदा, कि भगवान इसको ठीक रखना, बाकी हम संभाल लेंगे। दिल्ली में आज से 3 साल पहले कुछ लोग गए चिड़ियाघर घूमने, तो शेर के पिंजड़े के सामने खड़े थे और एक साहब झुक रहे थे ज्यादा। तो वीडियो देखा होगा तुमने, पीछे से किसी ने शेर के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, आदमी है वो भी देख रहा है कि क्या कर रहे हो, हमारी टेरिटरी में कूद गए तुम। एक तो शेर, वो भी पिंजड़े में, सोचो कितना डिप्रेशन में रहा होगा। बकरी वकरी रहती तो चाट वाट के चली गई होती। शेर, मतलब शेर तो छोड़ो, कुछ कुत्तों की ऐसी नस्ल होती है अगर तुम उनको दिन भर चेन में करके रखो तो बहुत खतरनाक हो जाते हैं। रॉटवेलर उनमें से एक है। उनकी आदत नहीं है पिंजरे में रहने की, बंद रहने की, कैद रहने की, और ताकत होकर भी पिंजरे में रहना पड़े तो भाड़ में गई ताकत ऐसी। लेकिन आदमी यहां से बदतमीज है, धोखे से ले गया, बंद कर दिया। तब टहलते रहते हैं पिंजरे में कि भाई सामने पड़ रहा हो मार डालेंगे, हाथ जोड़ रहा, ऐसे ऐसे कर रहा है, इधर जाओ उधर। एक बैग उसको समझ में नहीं आया, खींचा, मार डाला। उसका वो टारगेट पूरा, कलिंगा वाज द लास्ट टारगेट। उसका हाथ कुछ कब्जा करने के लिए बचा ही नहीं था। बहुत बड़ा ड्रामेबाज है वो। शुरू हुआ अंग से, बिंबिसार ने कब्जा किया, खत्म किया कलिंग पर अशोक ने। उसका हाथ कुछ कब्जा करने को बचा नहीं था, तब उसने नाटक किया, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं डेड बॉडी देख रहा हूँ, मैं खून देख रहा हूँ। राजा को और देखना क्या है? राजा डेड बॉडी नहीं देखेगा तो महात्मा थोड़ी देखेगा। पंचायत 4 सीरीज में कहता नहीं है, मारता उसको, कहता भला प्रधान पे गोली किसने चलाई, कहता बता दे नहीं तो दफना के ऊपर लहसुन बो दूंगा। गार्लिक नेता है ना, राजा है, उसके लिए हत्या एक आम बात है। कहता बता दे नहीं तो मिट्टी में दफना के ऊपर लहसुन बो दूंगा, लहसुन।